नमस्कार, मैं श्री भगवान शर्मा निष्पक्ष विचार से। आम चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 पार नारे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रहा है। पीएम मोदी न सिर्फ लगातार तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने तीसरे टर्म की प्राथमिकताओं के बारे में भी बता दिया है। वह चुनावी रैलियों में विकसित भारत के लिए अपने संकल्प की बात कर रहे हैं। इसके बीच वह विपक्ष पर भी हमलावर हैं। चुनावी प्रचार की भागम भाग और भीषण गर्मी के बीच सियासी तापमान भी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच रहा है। इसी व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनबीटी से तमाम मसलों पर बात की। कम मतदान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं समय तो मतदान करने की अपील कर रहा हूं। इस समय उत्तर भारत में बहुत कड़ी धूप है, गर्मी है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान जरूर दें। उन्होंने कहा, मैं जहां भी जा रहा हूं, मेरी सरकार के प्रति लोगों में अटूट विश्वास को महसूस कर रहा हूं। एनडीए को 400 सीटों पर पार का नारा हकीकत बनने जा रहा है। कश्मीर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मेरे लिए सुकून देने वाली घटना है कि कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। वहां मतदान केंद्रों के बाहर कतार में लोगों की तस्वीर ऊर्जा भर देने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए हमने जो कदम उठाए उनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आए परिवर्तन में हर कश्मीरी राहत महसूस कर रहा है। 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव और प्रचार में क्या फर्क है बताते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में जब लोगों की उम्मीदों को जानने का अवसर मिला, जनता बदलाव चाहती थी, जनता विकास चाहती थी। 2019 में मैंने लोगों की आंखों में विश्वास की चमक देखी। ये विश्वास हमारी सरकार के 5 साल के काम से आया था। मैंने महसूस किया कि इन 5 वर्षों में लोगों की आकांक्षाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने और बड़े सपने देखे हैं। वो सपने उनके परिवार से भी जुड़े थे और देश से भी जुड़े थे। पिछले 5 साल तेज विकास और बड़े फैसलों के रहे हैं। इनका प्रभाव पड़ा है। अब 2024 के चुनाव में जब प्रचार कर रहा हूं, तो मुझे लोगों की आंखों में एक संकल्प दिखाई दे रहा है। ये संकल्प है विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त और मजबूत भारत का। 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है कि उनका सपना मोदी सरकार में ही पूरा हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार की तीसरी पारी को लेकर जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। पिछले 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण और राष्ट्र हित से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए। हमारे कार्यों का प्रभाव हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों पर पड़ा। मुझे संतोष है कि हम देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला सके। करोड़ों लोगों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाए। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आय, अपनी दूसरी जरूरतों को पर खर्च कर सकें। हम कौशल विकास, पीएम
विश्वकर्मा और स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं। लखपति दीदी, द्रोण दीदी जैसी योजनाओं से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। तीसरे कार्यकाल में इन योजनाओं का और ज़्यादा विस्तार होगा। महंगाई और रोजगार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई को काबू में रख पाने में हम सफल रहे हैं। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में हुआ करती थी। पिछले 10 वर्षों में रोजगार के अनेक अवसर बने हैं। लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ के मुताबिक पिछले साल में 6 करोड़ नए एम्प्लॉइज जुड़े हैं। पीएलएफएस का डेटा बताता है कि 2017 में बेरोजगारी दर 6% थी, वो अब 3% रह गई है। आज देश में 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इसमें बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। विपक्ष द्वारा लोकतंत्र खतरे में है का जवाब देते उन्होंने कहा, वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश में लोकतंत्र खत्म करने की साजिश की थी। उन्होंने कहा, संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस बार बार यही कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल जीवन में सुगमता लाने के लिए किया जाना चाहिए। आज एआई ने भारत के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब हमारे रोज के जीवन की सच्चाई बनती जा रही है। देश 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस सपने को शक्ति तभी मिलेगी जब देश का हर नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व मजबूत हो। एलोपैथ के साथ योग, आयुर्वेद, भारतीय परंपरागत पद्धतियाँ, होम्योपैथ के जरिए हम लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2014 में मैंने माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। हमारी सरकार को तीसरी पारी में 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, यानी उनके इलाज का खर्चा सरकार स्वयं उठाएगी। साफ हवा, साफ पानी, साफ मिट्टी के लिए हम काम शुरू कर चुके हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर हमारा अभियान चल रहा है और इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि व्यक्ति पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति को अपनाए। पिछले 10 साल में दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है। G20 समिट का भारत में सफल आयोजन होना इसका उदाहरण है। आज अमेरिका, रूस के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों से हमारे संबंध समानता के आधार पर हैं। हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, सभी टीम की तरह काम करते हैं। टीम का प्रत्येक सदस्य चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। महिला आरक्षण बिल लागू होने से महिला सशक्तिकरण का नया दौर शुरू होगा। पूर्वांचल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने काशी को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है और पूर्वांचल के विकास पर बहुत ध्यान दिया है, जो कि अति पिछड़ा हुआ था। 10 साल पहले मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। जब पार्टी ने तीसरी बार काशी की उम्मीदवारी करने को कहा, तभी मेरे मन में भाव आया कि मां गंगा ने तो मुझे गोद ले लिया है। मैं जीवन भर काशी की सेवा करके भी इस कर्ज को नहीं उतार पाऊंगा। निश्चित ही मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने और जीएसटी जैसी कर प्रणाली लागू करने में सफल रही है, किंतु बेरोजगारी
और आर्थिक असमानता आज भी बड़ी कमजोरी और चुनौती बनकर उभर रही है। बढ़ती जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी है। अतः 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे। सबसे पहले काम तो वर्तमान में नेताओं द्वारा इन चुनावों में देश के लोगों के मनों में जो जाति और धर्म की दीवार खड़ी कर दी गई है उसको मिटाना आवश्यक है और धर्म और जाति की राजनीति छोड़कर विकास और रोजगार की राजनीति आवश्यक है। तभी 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। धन्यवाद। श्री भगवान शर्मा, निष्पक्ष विचार से।